ये जो हमारा सेशन रहेगा वो अभी जो एचएयू की जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में हम बात करेंगे जो आपके लास्ट के बच्चे 45 डेज है उसमें आपका स्ट्रेटेजी प्लान है वो क्या होना चाहिए, टेस्ट सीरीज किस हिसाब से आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको टेस्ट देने चाहिए उनके बारे में। ठीक है, ये जो आपके लास्ट के 45 डेज है और आज से क्या अगर हम सीरियसली लगे तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नीट की तैयारी करके आए हैं, आप आईआईटी के स्टूडेंट है, पीसीबी वाले, मतलब आईआईटी की तैयारी करके आए हैं जेई की। ठीक है, काफी बच्चे एग्रीकल्चर के भी होंगे, डोंट वरी, आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी की है। लेकिन आखिर एचयू में ऐसी क्या चीजें हैं जो उससे थोड़ी भिन्न है, बिल्कुल उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जितने भी जो बच्चे टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, जो एप्लीकेशन से अभी लाइव देख रहे हैं, उनके डाउट्स हैं मैं बाद में लूंगा। पहले मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता देता हूं, टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हुई थी 9 तारीख से। ठीक है, 9 मई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप आपको वीक में 2 से 3 बार मिलेगी। मैं हमेशा इंटरेक्शन आपके 1 बाय 1 करता रहूंगा। लेकिन आज का सेशन है वो यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। तो यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बता देता हूं, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज में जुड़े और अपने कॉम्पिटिशन को देखिए कि आप कहां पे अभी बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, रैंक देखोगे, मार्क्स कितने आ रहे हैं, रियलिटी आपको टेस्ट देने से ही पता चलेगी। आपने किताबें चाहे कितने भी पढ़ ली है, आप पेपर देते हो, आपके नंबर नहीं आते तो कोई फायदा नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करने का। सीधी बात है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा है जो मन में आएगा वो लिख दोगे। एकदम जो चीजों का आंसर होगा वही आपको देना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक सेकंड वेट करना। एक चीज क्लियर कर देता हूं, काफी बच्चों का ये भ्रम है कि हम पहले है ना सिलेबस को कवर कर लेते हैं और उसके बाद में हम टेस्ट देते हैं। ये हमेशा आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा। कैसे? आज पढ़ी हुई चीज, जैसे यार एक मिनट, पता नहीं क्या हो गया, प्लीज सॉरी यार। देखो आज आपने मान लो 9 तारीख का टेस्ट था। ठीक है, अब काफी बच्चों ने ये स्टार्टिंग से 2-3 टेस्ट नहीं दिए थे, 15 तारीख तक के टेस्ट कवर हो चुके हैं। अभी तक आपने यहाँ पे टेस्ट नहीं दिए और आज से आप टेस्ट देने के लिए जाओगे ना तो समझो जो बच्चा बायो का है, ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। क्या आप एक बुक को पहले पढ़ के बाद में इसके चैप्टर के टेस्ट लगाते जाओगे, उसका सेंस क्या निकलेगा? मेरी एक बात को समझो, आपके पास में आज से 45 डेज है, ये जो भी पहले टेस्ट हुए हैं एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ के कैसे भी उनको कवर करो। ठीक है, 45 डेज का टाइम है। अब काफी बच्चों का थिंकिंग होता, मैं ये नहीं बोलता, काफी बच्चे लास्ट में भी टेस्ट देते हैं। ठीक है, वो आपका थिंकिंग है कि आपने अपना प्लान को कैसे सेट कर रखा है। मेरे अकॉर्डिंग या फिर मैंने जब प्रिपरेशन किया था उनके अकॉर्डिंग मेरा प्लान ये रहता था, पहले आपने सिलेबस कवर कर लिया अच्छे से। अब लास्ट का 2 महीना है, 45 दिन में सिलेबस कोई भी कवर नहीं करता, सबका कवर होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, और लोग जो लास्ट में 2 महीने में आके सोच रहे सिलेबस कवर करके सिलेक्शन लेना, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। 45 दिन है और हार्डली मेरे को लग रहा है कि आपके पास में 30 चैप्टर होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 90 चैप्टर मान लो टोटल, दिन के 2 चैप्टर तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। मैं पहले तो सभी बच्चों के दिन का शेड्यूल जो सेट करके दे रहा हूं, उन शेड्यूल को सब बच्चों को फॉलो करना ही है। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो बार वाले करे या नहीं करे, जो मेंटरशिप में जुड़े हैं, टेस्ट सीरीज जिन्होंने ली है, मेरा फर्ज बनता है आप मेरे साथ में जुड़े तो मैं 100% सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं वो फॉलो करवाऊं और उन चीजों को फॉलो करवा के आपको रिजल्ट दिलवाऊं। ठीक है, देखो आपके पास में 24 घंटे है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में से 6 + 2 घंटे, 8 घंटे तो आपके सोने के निकालो पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब पीछे बच्चे आपके पास में कितने, 16 घंटे।
16 में से 2 घंटे खाना खाने के, नहाने के, अदर एक्टिविटी के, पीछे बच्चे 14 घंटे। 14 में से 1 घंटा खेलने कूदने का, जो भी करना, फोन चलाने का, रील्स देखने का, वो। अब बच्चे 13 घंटे, ये पूरे पढ़ाई को देना, ईमानदारी के साथ में पढ़ाई को देना, ठीक है। सब्जेक्ट कितने हैं? 3 है। एक दिन का कितना चैप्टर कवर करना है? 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर, 1 सब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है और चीजों को समझता है, तो आई थिंक 2 घंटे में वो चैप्टर को पढ़ सकता है, 1 चैप्टर को, ठीक है। और 2 दिन में आपके 2 चैप्टर के हार्डली टेस्ट होता है, 2 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद में शाम को आप वापस रिवीजन डाल सकते हैं। 2 घंटे आप बायो पढ़ते हो, 2 घंटे आप फिजिक्स पढ़ते हो, और 2 घंटे ही आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो टोटल आपके पास में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। ये तो सिर्फ रिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने सिर्फ किताबों को पढ़ा है, फिर इनके वापस 3 घंटे जो चीजें पढ़ी है उनको देखो, आपने क्या पढ़ा है। समझ रहे हो ना बात को? क्या पढ़ा है आपने? जैसे मान लो पहला चैप्टर पढ़ा है आपने, प्लांट ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है, ठीक है। आप उस चीज को वापस से लिखो और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको बनाओ, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस तो लिखते जाओ, ठीक है। ये आपके हुए 9 घंटे। अब लास्ट के बच्चे 3 से 4 घंटे, 3 घंटे। इन 3 घंटों में हर एक घंटा आपके लिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? बहुत सारी बुकें हैं, जहां से मन करता है वहां से क्वेश्चन लगाओ, लेकिन टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन अलग होंगे। वो आपके एचयू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बेस पे होंगे। अब आपको टारगेट है ना, मेन एग्जाम को नहीं करना है। पहले आपका टारगेट पहले सेट होना चाहिए कि मुझे परसों तक 2 दिन के टाइम टेबल में क्या करना है। हमेशा एक एग्जांपल लेके चलो, क्रिकेट का मैच चल रहा है, 400 रन का टारगेट है, और 400 रन में वो पहले ही आके मुझे 50 ओवर में 400 बनाने हैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग से आके फटाफट चलेंगे ना, तो वो 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका पूरा प्लान सेट होगा ना, मुझे 5 ओवर में ऐसे खेल के इतने रन बनाने हैं, ठीक है। 5 ओवर तक मुझे इतने रन बनाने हैं, इतने टाइम में मुझे विकेट टिकाना है। ये सारी चीजें उनका प्लान सेट होता, तो वो जरूर उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दे धड़ाधड़ वाला आपका भी माइंड सेट होगा ना, आप नहीं टिकोगे 45 दिन। मेरी गारंटी है कि आप 45 दिन तक वहां नहीं टिक पाओगे। तो करना क्या है आपको? अगले टेस्ट का 15 को टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने के बाद में जैसे 7:30 से टेस्ट शुरू होता है, तो 8:30, 9 और 10:30 तक आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। 10:30 तक खाना खा के या फिर जो भी करते हो, 11 बजे से 12 बजे तक आप वापस एनालाइज करो, कहां मैंने इस टेस्ट में गलती की है, जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनको पकड़ो। फिर वापस दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठ के, 7 बजे उठ के पढ़ने पे बैठो। तो वापस ये चैप्टर है ना, इनके जहन में एक बार वापस मत लेके आओ, सीधा टारगेट रखो ह्यूमन फिजियो, ठीक है। ह्यूमन फिजियो, जैसे अगला टेस्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी को टारगेट करो। अब इसमें जो भी 5-6 चैप्टर है छोटे छोटे, उनको पढ़ो, ठीक है। जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पढ़ो, और जो गलतियां पहले की है उनको हमेशा वापस साथ में लेते जाओ, कि वापस वो रिपीट ना हो। गलती करना एक इंसान का धर्म है और स्वाभाविक है, स्वाभाविकता है कि उसको गलती करनी चाहिए। बट गलती करके वापस बार बार उस चीज को दोहराना, ये इंसान का धर्म नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? आज जो चीज पढ़ी है, कल उस चीज को वापस पढ़ो। रिवीजन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर सक्सेस, ठीक है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आपको सफलता के नजदीक लेके जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब मैं 45 दिन के प्लान को सेट करके देता हूं, और ये पहले टेस्ट सीरीज है, उनको इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। क्या पढ़ना है सर, कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो टेस्ट सीरीज का मतलब है ना, यही है कि आपको पूरा बांध के रखे, इस दिन आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। मासी की शादी है, ठीक है, कोई डोगरी साइड में मर गई है, कोई मतलब नहीं है। आईपीएल का मैच है, डजंट मैटर। ये 45 दिन आपको ये नहीं बताएंगे जब रिजल्ट आएगा कि भाई आपके मार्क्स कम आए, आप खास उस शादी में नहीं जाते, खास बच्चे 15 दिन में आईपीएल नहीं देखते, या फिर कोई और एक्टिविटी नहीं करते, गर्लफ्रेंड के साथ में चैटिंग नहीं करते। ये जो लास्ट के 45 दिन है ना,
ये आपके डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी जगह जाने वाले हो। और सच बता रहा हूं कि ये 45 दिन अगर मजाक में निकाल दिए ना, तो आगे आने वाला 1 साल फिर से आपको वही घिसाई पिटाई करनी होगी जैसे आप 45 दिन में कर रहे हो। इसलिए जो काम कर रहे हो मन से करो, कुछ भी नहीं है फालतू चीजों में। ये हो जाएगा यार, बाद में भी हो जाएगा। कॉलेज लाइफ में ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता है आपके ऊपर। समझ रहे हो बात को? टाइम टेबल बता देता हूं। अगर कोई बच्चा सेट करके और इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, इस प्लान के अकॉर्डिंग टेस्ट कंटिन्यू देते जाना। बुक एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एचयू में नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक्स को अच्छा करना। कभी कभार क्या होता है ना कि यार पढ़ते जा रहे हो मेंढक पढ़ते जा रहे हो, उसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया, वो भी पता नहीं है। हालांकि मेंढक के बारे में सब पता है, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम पता नहीं है। तो बहुत मतलब बड़ी गलती है ना ये तो। और एक चीज बता देता हूं, जितने भी जो डाटा बेस्ड साइंटिस्ट के नाम वाले छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो साथ में कवर करते जा रहे। ठीक है, देखो 24 घंटे को डिवाइड करता हूं पहले। ये आपके पास में टाइम है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट करता हूं। सुबह 6 बजे तो किसी टाइम में उठ जाना ही चाहिए, नाश्ता वास्ता करके फ्रेश होके 7 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 बजे से लगातार 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नाश्ता करके 12 घंटे, 5 घंटे। मुझे पता है एनर्जी 5-10 मिनट का बीच बीच में घंटे में ब्रेक आप लेते जा सकते। 12 बजे तक आप कंटिन्यू पढ़ो। 12 बजे खाना खाके 12, 1 और 2, 12 से 1 और 2 बजे तक आपका क्या होगा, ये लंच टाइम था। ठीक है, उसके बाद में 2 बजे वापस उठ के 2 बजे से लगाकर 7 बजे तक 5 घंटे फिर पढ़ो, और 7 से 8 घंटे वॉक वगैरह जो भी करना है। 8 बजे खाना खाके 9 बजे तक रेडी होके फिर वापस 9 से लगाकर रात को 12 बजे, ये 3 घंटे फिर प्रैक्टिस करो, और फिर 12 बजे सो जाओ। 12 से सुबह 6 बजे तक नींद लेनी है। ये शेड्यूल आज से 16 मई से लगाकर 27 जून तक जो बच्चा फॉलो कर लेगा, मुझे नहीं लग रहा कि उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। अच्छी खासी सीटें हैं, इतना ज्यादा जितना आप सोच रहे हो उतना ज्यादा डिफिकल्ट कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो तैयारी नहीं करेगा, किताबों के सामने ही नहीं देखेगा, उनके लिए तो कंपटीशन क्या बहुत बड़ा कंपटीशन है। लोग नीट में सिलेक्शन लेते हैं, लोग आईआईटी में सिलेक्शन लेते हैं। आपको तो सिर्फ एक स्टेट का एग्जाम देना है। उसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि आपने मेडिकल की तैयारी की है और आप बहुत एक मतलब स्ट्रॉन्ग जोन में हो, ये भी नहीं सोच सकते यार मुझे कुछ आता नहीं। समझ रहे हो बात को? अब काफी बच्चों का है ना नेगेटिविटी यहां से बढ़ जाता है कि भाई मैंने क्या किया है, लो मोशन का टेस्ट दिया है, या फिर केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोकार्बन का टेस्ट दिया है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है। नंबर सिर्फ आ रहे हैं 50 में से 20 नंबर, 25 नंबर, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा खुद को सोचना चाहिए यार, मुझे और क्या करना था जिसकी वजह से मैं नंबर लेके आ सकता था। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। मैंने एक लड़का है शायद रूपेश करके, उसका पहला टेस्ट देखा था, बाकी मैंने रिजल्ट अभी चेक नहीं किया टेस्ट में कितने आए थे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी काफी चीजों में बिजी हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। अभी से मैं कंटिन्यू आपके साथ में आज से जुड़ चुका हूँ। एक एक बच्चे के ऊपर एक्शन रहेगा। अभी आई थिंक शायद टेस्ट सीरीज में 20 के समथिंग, 15-20 जो भी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, उन बच्चों के चाहे 25 बच्चे जुड़े, चाहे 30 बच्चे जुड़े, चाहे 40 जुड़े, चाहे 15 ही रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम था टेस्ट सीरीज स्टार्ट करके आपको सिलेक्शन देना। 15 बच्चे हैं तो मेरा तो टारगेट 15 का 15 सिलेक्शन करवाना रहेगा। चाहे 50 बच्चे तो 50 के 50 का सिलेक्शन रहेगा, 100 बच्चे हैं तो 100 का 100 का सिलेक्शन रहेगा। हर बच्चे के ऊपर टारगेट रहेगा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, उसके नंबर कम आ रहे तो क्यों आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक एक टेस्ट के नंबर मैटर करते हैं,
लेकिन उस टेस्ट में वो आपका चैप्टर कमजोर होता जा रहा है जिस टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये जो दो टेस्ट, स्टार्टिंग के 3 टेस्ट आपने मिस कर दिए। क्या लग रहा है कि जितने आगे वाले टेस्ट में आप अच्छा कर पाओगे उतना उनमें अच्छा परफॉर्म कर लोगे? नहीं। जो चीजें छूट गई है वो छूट गई है, उसको साथ में लेके आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है। आप चाहे अपनी नींद में से टाइम निकालो, आप चाहे एक्स्ट्रा टाइम में से टाइम निकालो, लेकिन जो शेड्यूल बताया है उनको आपको फॉलो करना है। मेरा वो था कि एक टारगेट सेट होता है ना कि आपको एचयू में एडमिशन लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे एचयू में एडमिशन लेना है। मेरा ये टारगेट था कि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, मेरा प्रिपरेशन टाइम के अंदर नाना जी की डेथ हो गई थी, बहुत सारी मैंने शादियां ऐसी मिस कर दी थी, और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जहां पे हर किसी को लग रहा है कि वहां जाना चाहिए, मैंने नहीं अटेंड किया था। मैं घर वालों से बात 5-7 दिन बाद करता था। मेरा एक ही मकसद था, मुझे सिलेक्शन लेना है। मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, मैं हमेशा उस चीज को एनालाइज करता था, मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। मेरे पास में एक रजिस्टर रहता था। मैं सच बताऊं ना, एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, जितनी ज्यादा तुम रफ कॉपियां भरोगे ना, लिखोगे, आप बिना सोचे समझे पढ़ सकते हो, लेकिन बिना सोचे समझे लिख नहीं सकते हो। लिख लिख के प्रैक्टिस करो। करत करत अभ्यास की जड़मती ओ सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। और मेरे टाइम में अगर कोई आज भी है ना, रूम की अलमारी खोल के देखो ना, इतने ज्यादा नोटबुकें पड़ी है कि मैंने तैयारी करते टाइम में कितनी नोटबुकें भरी थी। ठीक है, अब ये नहीं है कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ क्या होगा। भाई अगर आप 100% है ना तन मन धन से समर्पित करते हो ना पढ़ाई के ऊपर, भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा करेगा। 50% भाई डिगा हुआ है लड़की के ऊपर, ठीक है, 50 में से फिर बच्चे 50 में से 20% लड़के का मन है आईपीएल के अंदर, फिर 10% कहीं और, 20% पढ़ाई में है, तो रिजल्ट 20% ही आएगा। समझ रहे हो ना बात को? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही तैयारी कर रहे हो और कोई लड़का तैयारी नहीं कर रहा? हजारों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 10-10 हजार बच्चे पेपर को देंगे और 150 बच्चों का सिलेक्शन होगा। क्या पीछे बच्चे हुए, मतलब 10,000 में से समझ रहे हो पीछे 150-200 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 9,800 बच्चे क्या करते, उन्होंने क्या किया है? कुछ गलतियां थी, खुद को इंप्रूव नहीं कर पाए, खुद के ऊपर एनालाइज नहीं कर पाए, वो उनका रिजल्ट बता देता है कि आपने क्या किया है। 100% मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भगवान आपसे कुछ और करवाना चाहता है। भगवान नहीं चाहता कि तुम एचयू में एडमिशन। लेकिन अगर तुम तैयारी कर रहे हो और भगवान ने चाहा, 1% लक होता है भाई, और लक हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझ रहे हो ना? क्या लग रहा है कि 1 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से किसी का सिलेक्शन होता है? नहीं। क्या 30, 40, 45 दिन से सिलेक्शन होता है? नहीं। आपने अपनी न्यू को पीछे से स्ट्रॉन्ग कर रखा है, आपको पता है किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको पता है कहां पे क्या लिखा है। अब सिर्फ उसके रिवीजन की जरूरत है। और पहले ही बोला था, रिवीजन एक चाबी है किसी लोग को खोलने की। जब तक वो सही जगह नहीं लगेगी, वो जहां पे लगाना चाहते वहां नहीं लगेगी, तब तक नहीं होगा। ठीक है ना? पढ़ना एनसीईआरटी का बायोलॉजी बुक है, नोबल पढ़ोगे तो कोई काम नहीं आने वाला। हालांकि जिंदगी के बहुत मोटिव होते हैं, काफी बच्चों का इंटरेस्ट होता, मुझे नोबल पढ़ना है, कुछ करना है, बाद में पढ़ लेना भाई, अभी पेपरों के बीच में कुछ भी मत करो। भटक रहे हो क्यों भाई? घर वालों के बारे में सोचो ना, आपके 12 साल के फ्यूचर के बारे में सोचो कि आगे आने वाला टाइम आपका किस और जाएगा। और सच बता रहा हूं, एचएयू एक टॉप लेवल के यूनिवर्सिटियों में आता है। ठीक है, बाद में जाने के बाद में आपको थोड़ा बहुत रिग्रेट होगा, यार कहां पे मैंने एडमिशन लिया, खास मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता। एमबीबीएस में भी किसी का टॉप में नहीं होता, तो वो सोच रहा मेरा एम्स में एडमिशन हो जाता। ये सबके माइंड में थिंकिंग होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो आपको सक्सेस की ओर लेके जाता है और बहुत अच्छी जगह लेके चला जाता है।
ठीक है, वो तभी मिलेगा जब आप बार बार उस चीज के ऊपर अड़े रहोगे और ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आराम से एडमिशन। 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है, दिन का 12-13 घंटा तो देना ही पड़ेगा। जो लोग बोल रहे हैं ना मैं 5 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे पढ़ता था, वो पूरी बखेती है भाई। कुछ नहीं होता 5-6 घंटे से, लोग पढ़ रहे हैं 15-15 घंटे। अब लास्ट के 45 दिन आप नहीं पढ़ोगे, यार मैं तो 10 दिन है थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जो दिमाग में था वो अपने आप ठंडा होकर बाहर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या गर्म होता है भाई दिमाग पढ़ने से? 6-7 घंटे की रेस्ट लो ना, आराम से सोया करो ना, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई एक्स्ट्रा घर वाले काम देते हो। अगर तुम पढ़ने के लिए बैठते हो ना, घरवाला मतलब घर वाले कभी भी तुम्हें नहीं बोलेंगे कि ये काम तेरे को करना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। समझे बात को? ये प्लान यही था 45 डेज का कि ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी आई थिंक 20 को, हाँ या 25 तक, 25 से हम कोशिश करेंगे इसको एक एक दिन ऊपर करके, ये जो लास्ट वाले हैं लास्ट में फुल मॉक ऐड करने की, जहां पे ये जो टाइम बचेगा ना, जैसे यहाँ पर 20-21 का फुल मॉक ऐड कर देंगे, ठीक है, 22 को फुल मॉक ऐड कर देंगे, 23 को फुल मॉक ऐड कर देंगे, यहाँ फुल मॉक वाले टेस्ट भी साथ साथ में चलते जाएंगे। और आपका सिलेबस हो रहा 25 को खत्म, 26-27 2 दिन है आपका रैपिड रिवीजन का और फुल मॉक देने का। 28 तारीख को पेपर देना है और वो पेपर, उस पेपर के जो 3 घंटे बता देंगे कि आपने क्या किया है 45 दिन के अंदर। एग्री कैपिटल के साथ में जुड़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज ले ली, सिलेक्शन हो जाएगा भाई। बिना टेस्ट दिए किसका सिलेक्शन होगा? अभी तो बच्चे जोड़ के टेस्ट सीरीज को भी सीरियस नहीं लेते। ऐसे भी मैंने बहुत सारे नमूने देखे। क्यों 1000 रुपए बर्बाद किए भाई? क्यों बर्बाद किए? क्या घर वालों से कुछ रखा था क्या? अगर किसी चीज को ज्वाइन किया तो उसके ऊपर 100% दो, तब रिजल्ट मिलेगा। 1 दिन से 2 दिन से चाहते हो रिजल्ट मिल जाएगा, नेवर पॉसिबल। आज तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है इतने टाइम। बार बार उस चीज के ऊपर मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी चीज हो, एक मोची होता है ना, वो भी अपनी चीज पे मेहनत करता है बार बार। और जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बनो। नहीं हुआ, मेडिकल का पेपर खराब चला गया, कोई बात नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी काम करो ना, खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखो कि ये काम मैं कर रहा हूं, इस काम को मेरे से अच्छा कोई नहीं करेगा। जैसे एक शहर में बैठा हुआ मोची अपनी वो परछाई बना लेता है, अपनी वो इमेज बना लेता है कि लोगों की भीड़ उसके पास में लगी रहती है। क्या वो काम खराब था? नहीं, उसको लगा कि मेरे लिए ये काम सही है। एक साइंटिस्ट बहुत कुछ कर सकता है एग्रीकल्चर में जाके। गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, अपने खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, खेती कर सकते हो। आपको लग रहा है एग्रीकल्चर करके खेती करना आपके लिए अच्छा होगा, तो वो 100% अच्छा होगा। लोग उसको चाहे कितना भी गलत कहे, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। आप एग्रीकल्चर में खेती करके भी साल के 30-40 लाख रुपए कमा सकते हो। क्या गवर्नमेंट जॉब करने वाला 30 लाख रुपए कमाता साल का? जिसका जवाब आता नहीं। क्या सारे मेडिकल में एडमिशन लेने वाले टॉप लेवल के डॉक्टर बनते हैं? नहीं। जो हमेशा कंटिन्यू जिस फील्ड में जाता उसके ऊपर मेहनत करेगा, वो रिजल्ट 100% पा जाएगा। आपका एक शेड्यूल, आपका एक डेडिकेशन, आपकी एक कंसिस्टेंसी हमेशा आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। बाकी आपके अब कोई भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है, और जो भी बच्चे आप लोगों के दोस्त हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक बार आप टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर बताइए। मेरा या फिर हमारी पूरी टीम का एक ही मकसद था, HAU के अंदर रिजल्ट देना। लास्ट ईयर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। बच्चे मतलब लास्ट में ना यही बोलते, सर टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दे पाए, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं थी। तो उस प्रैक्टिस को करवाने के लिए हम टेस्ट ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम टेस्ट में क्वेश्चन दे रहे हैं वो पेपर में दिखे। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आपको उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करवाना। और ये तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि 50% हो सकता है कि चीजें
थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपने 500 लाइन पढ़ी है, 500 की 500 लाइन में आपको टेस्ट मिले, जरूरी नहीं वो 100 ही क्वेश्चन बनेंगे वहां से, लेकिन आपने पढ़ी है ना, आपके लिए तो वो यूजफुल है, आप तो उनमें से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे 50% प्लस डिटो की डिटो कॉपी मैं बता दूंगा पेपर के अंदर, जब देख के आए तब देख लेना। इतना बिलीव रखना, हमारे ऊपर बिलीव रखो, उससे इंपॉर्टेंट चीज है खुद के ऊपर बिलीव। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज मत होने, एक तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत आने दो, और एक कभी भी लो कॉन्फिडेंस में मत जाओ। कोई भी नहीं रोकेगा भाई यार, गलत डायरेक्शन स्टूडेंट को हमेशा मार देता है। ये चीजें मैंने देखी थी। एक लड़का था, जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास में कॉल आया था कि सर मैंने 12th है वो आर्ट से कर ली है 2022 में, अब एक एग्जांपल समझना, और मुझे है वो 10th लेवल की प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहा भाई 2022 में तुम पास आउट हो, अभी तक क्या कर रहे हो? कि सर मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, मैंने गलत जगह एडमिशन लिया, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा यहाँ पर फ्यूचर है वो सिक्योर है, उससे अच्छा मैं 4-5 साल और दे दूंगा मेरी लाइफ की। अगर कुछ ना कुछ तो एग्रीकल्चर में है, तभी तो लोग इसकी ओर आ रहे हैं ना। समझो एक बात को, और जिसके माइंड में ये ख्याल आ रहे हैं ना कि एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, 50% से भी ज्यादा लोग हैं जो एग्रीकल्चर के बिना जिंदे नहीं रह सकते। देश की 99% चीजों में एग्रीकल्चर की चीजें इन्वॉल्व है। देश की इकोनॉमिक्स के अंदर, जीडीपी के अंदर 18% रोल एग्रीकल्चर का है। क्यों एग्रीकल्चर को हल्के में ले रहे हो? जिस चीज के बिना आप कोई भी चीज नहीं कर पाते हो, कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो आपको क्या लग रहा है वो चीज खराब होगी? नहीं होगी वो चीज खराब। शरीर पर पहनने वाले कपड़े, उसमें भी एग्रीकल्चर का रोल है, क्योंकि ये भी कॉटन से बनते हैं, वो भी एग्रीकल्चर में आता है। खाना खाते हो ना, वो भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व। हर जगह कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का रोल है। तुम्हें क्या लग रहा है बड़ी बड़ी एसीओ में बैठ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके पीछे एग्रीकल्चर नहीं है? उनको नहीं लगता है किसानों ने उनके लिए क्या किया? जो तपती धूप में जो काम कर रहे हैं ना, उनके बारे में अगर कुछ सोच रहे हो, उनके बारे में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर में हमेशा अच्छा करने की सोचो। मेरा एक वीडियो है पॉडकास्ट टाइप का, यूट्यूब पे जाके देखना कि अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन क्या अपनाए। बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी, और 4 से 5 दिन पहले जिस भी चीज में जा रहे हो ना, उसका अच्छे से एनालाइज कर लिया करो, मैं इसमें क्यों जा रहा हूं। अगर आपके पास में वाई का जवाब जिस दिन आ गया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं ये क्यों कर रहा हूं, जवाब है ना आपके पास में, डन, कोई भी नहीं मतलब नहीं है। लोग क्या बोलेंगे? खेती बाड़ी के बारे में पढ़ेगा भाई, उससे क्या मतलब है तेरे को, मैं चाहे कुछ भी करूं। ये चीजों को समझने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी जो भी चीजें बताई है, मुझे लग रहा है कि अगर एक भी बच्चा फॉलो करेगा ना, मेरे लिए काफी है कि वो सिलेक्शन पाएगा, और सारे बच्चे फॉलो कर लेगा तो मेरे लिए गंगा में स्नान करने जैसा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जहां पे लग रहा है लोगों को सजेस्ट करना, उनको बताना, उनको भी बताओ, और हम हमेशा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आपको भी कुछ लग रहा है कि सर ये कर दीजिए, थोड़ा और इसमें करेक्शन हो सकता है, ये चीजें इंप्रूव करनी, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई, ठीक है। हम करेंगे उस चीज को और फॉलो भी करें। चलो अब मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। बाकी जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में वो जरूर ज्वाइन हो जाइए, कंटिन्यू आपके साथ में हम जुड़े रहेंगे।